हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पे नीट में जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किया था। आज इसी टॉपिक पे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द क्वेश्चन विच हैज अपीयर्ड इन जेई मेन में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग डिस्कस किया जाए। ठीक है, इस चैनल में वो सारे बच्चे जो IIT जेई मेन, जेई एडवांस, CUET, नीट या CBSE बोर्ड किसी भी और या कोई और भी स्टेट बोर्ड जो 10+2 लेवल पे होता है, उन सब का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं लगातार वीडियोस लेके आऊँगा अलग अलग टॉपिक्स पे और कोशिश करूँगा कि वो वीडियो थोड़ा सीक्वेंशियल भी रहेगा ताकि आपको समझ में जल्दी आए। ठीक है, तो आज जेई मेन में वो सारे क्वेश्चन जो जेई मेन में आए हैं या वो क्वेश्चन जो जेई मेन में आ सकते हैं, प्रीवियस पेपर के ही होंगे लेकिन जो जेई मेन के स्टैंडर्ड के हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, जैसे पहले तो जेई मेन नहीं होता था ना, लेकिन वो क्वेश्चन जो जेई मेन के स्टैंडर्ड के हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ये क्वेश्चन देखो, ये 1983 में, उस समय जेई मेन जेई एडवांस नहीं होता था, बट ये क्वेश्चन मुझे लगा कि जेई मेन के स्टैंडर्ड का है। जेई एडवांस वाला अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई लोग जेई मेन देंगे, कई लोग उसमें से क्वालिफाई करेंगे, जेई एडवांस देंगे, तो पहला गेट तो जेई मेन का ही है, तो उसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये 1983 में क्वेश्चन आया है और ये मेरे ख्याल से ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फेयर्स ऑफ equal masses are taken. One of them is given positive charge q coulomb and other is given equal negative charge. ठीक है, दो स्फेयर है आपका, you have two spheres, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है। तो थोड़ा सा देखिए चार्जिंग का मैकेनिज्म क्या है। व्हेन यू गिव नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, यू पुट इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, आप इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब पॉजिटिव चार्ज में क्या कहता है, आप इलेक्ट्रॉन, यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, जितना भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतना यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4 E+ चार्ज इस पर आ जाएगा। n इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो n × E+ चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लो n इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो ये Ne- चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पुट करना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी चार्ज जो है मैटर का प्रॉपर्टी है, तो चार्ज आप पुट कर मतलब मैटर भी पुट कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, चार्ज जो है, चार्ज यू डोंट हैव चार्ज विदाउट मैटर, चार्ज जो है मैटर का प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पे मैटर आप जोड़ रहे हो और यहाँ से मैटर रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ से मैटर रिमूव करो, यहाँ मैटर ऐड कर रहे हो, तो मास का क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ का मास, इसका मास बढ़ेगा और इसका मास जो है घटेगा। तो अगर सेम मास का भी रहा होगा और यहाँ से चार्ज आप रिमूव करेंगे और यहाँ पे चार्ज प्लेस करेंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा और इसका मास घट जाएगा, मतलब उनका मास डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मास गोज डिफरेंट, जी होगा। तो यानी ये सही है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर पे ही होगा ना, तो मैटर ही तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन हैज गॉट मास। ठीक है, आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, 2 स्मॉल बॉल्स, ये देखो 1986 में आया है, पर ये भी मुझे लगा कि जेई मेन के स्टैंडर्ड का है तो हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया है। देखो क्या लिख रहा है, ये सब IIT जेई में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, 2 small balls having equal positive charges Q on each are suspended by 2 insulating strings of equal length L. अच्छा, from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into a space where there is no gravity. अच्छा, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में हम लोगों ने इसको लेके जा रहे हैं, मतलब ये हुक है। ठीक है, अगर जैसे अर्थ पे है तो अर्थ पे तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के केस में क्या होता है, आपको ये ऐसे आ जाता है ना, ये रिपेल तो कर रहा है एक दूसरे को, अगर चार्ज इक्वल चार्ज पुट कर देंगे, दोनों पे Q चार्ज पुट कर देंगे तो ये रिपेल करेगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन एक लेवल पे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है,
वो इसलिए रुक जाता है आपका क्योंकि ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है इसका एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है। और टेंशन समझ ना, टेंशन की वजह से और mg आपका नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में हो जाता है आपका ना टी, ये टी हो गया, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तो ये आपका थीटा एक इक्विलिब्रियम ऐसे बन जाता है ना आपका टी कास थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, ठीक है। ऐसे तक आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही गायब हो जाए, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाए, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका स्ट्रिंग जो है बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। देखो ये मान लो इसका खूंटा है, तो ये आपका क्यू यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कोई इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई मास mg नहीं लग रहा है, उस केस से इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आपका जो है एक इधर कूलम्बिक फोर्स लगेगा और इधर टेंशन लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, एंगल जो है 180 डिग्री का हो जाएगा। ये तो mg की वजह से ऐसा आता था ना, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे करके देख भी सकते हो क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाई mg होता है, ठीक है। तो अगर mg गोज टू 0 मतलब tan थीटा गोज टू इन्फिनिटी मतलब थीटा गोज टू 90 डिग्री, यही 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है, यही 90 डिग्री पे चला गया है। तो स्ट्रिंग के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के बीच का एंगल, ये दोनों 90 90 हो गए जी, तो ये एंगल जो होगा 180 हो जाएगा, एंगल विल गो टू 180 डिग्री, ठीक है। और टेंशन क्या आ जाएगा बताओ, आपका लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है आपका, एक तो हो गया तुम्हारा q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l का होल स्क्वायर, डिस्टेंस 2l हो गया, और इधर फोर्स क्या लग रहा है, इधर फोर्स t हो गया, ठीक है। सो t मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, t मस्ट बी इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर। ये टेंशन आ जाएगा भाई, ये टेंशन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है। जेई मेन में थोड़ा इजी क्वेश्चन ही आएगा आपका, जेई एडवांस में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो ये जेई मेन के स्टैंडर्ड का है। अच्छा यही क्वेश्चन आपके मतलब नीट में भी काम आ जाएंगे, नीट का तैयारी कर रहे हैं ना वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इवन CUET वाले भी कर सकते हैं। CUET का थोड़ा और ईजी आता है, CUET का हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस से पेपर टाइप करवा रहे हैं उसको करेंगे, ठीक है। ये कौन साल में लगता है लिख नहीं पाए हैं, लेकिन IIT का ही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन IIT का प्रीवियस पेपर से ही निकाले हुए हैं। तो ये भी देखो जो है तुम्हारा जेई मेन के स्टैंडर्ड का है, देखो क्या बोल रहा है, 5 पॉइंट चार्ज है, ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू कुलम, ये सब प्लस क्यू कुलम का 5 चार्ज है, आर प्लेस ऑन 5 वर्टिसेज ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ लेंथ L, लेंथ L लेंथ का है, हेक्सागोन है तो 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, और रेगुलर हेक्सागोन है यानी कि ये सब जो है ये भी 60 हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ओके अब क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन इज, अच्छा देखो सुपरपोजिशन ऐसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहिए था क्वेश्चन, बट चलो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कोई इसको बहुत इजीली एक तरीके से कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आपने यहाँ पे प्लस क्यू प्लेस कर दो और एक यहीं पे माइनस क्यू प्लेस कर दो, कर सकते हैं ना हम लोग, एक प्लस क्यू प्लेस कर दिया, एक माइनस क्यू प्लेस कर दिया, ठीक। अब आप प्लस माइनस क्यू भी रहने दो, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, नेट फोर्स यहाँ पे माइनस क्यू पे कितना होगा। अगर अभी इसको हम नहीं देख रहे हैं, इसको डोंट सी दिस, डोंट सी दिस, इसको मत देखो, आंख बना के काट दिया है, इसको मत देखो। अब ये क्यू कितना किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स ये क्यू लगाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर जाएगा। ये क्यू इस पे इधर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स ये लगाएगा, ये कैंसिल आउट कर जाएगा। ये क्यू आपका इधर फोर्स लगाएगा, उतना ही ये भी लगाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये 6 क्यू की वजह से फोर्स तो इस पे 0 हो गया, तो फोर्स लगेगा कहाँ से, फोर्स इस माइनस क्यू की वजह से लगेगा।
अब माइनस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा कितना, वो पहली बात तो रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, और कितना अप्लाई करेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 L स्क्वायर, ठीक है, इतना लगेगा आपका न्यूटन। समझ रहे हैं? हमने क्या किया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हमने क्या किया, क्यू और माइनस क्यू से रिप्लेस कर दिया। क्यू माइनस क्यू अल्टीमेटली जीरो ही हो गया, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, क्यू और माइनस क्यू है। अब सारे क्यू की वजह से फोर्स जीरो हो गया, तो नेट फोर्स जो भी लगेगा वो माइनस क्यू की वजह से लगेगा, ठीक है, तो यही फोर्स होगा और वो टुवर्ड्स राइट होगा। मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एल रहेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एल 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 सब एल ही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं? इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके ना, ठीक है। ये देखो 1984 में आया है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, टू इक्वल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 0 - एंड 0A। डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ किया जाए, साथ साथ जो है डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक रहेगा। ये डायग्राम हो गया, ये हमने एक्स ड्रॉ कर दिया, ये वाई ड्रॉ कर दिया, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एक चार्ज हमने माइनस क्यू रख दिया 0A पे, या रख दिया, ये मान लो 0A है, और एक माइनस क्यू रख दिया हमने क्यू माइनस ए पे, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्यू चार्ज यहां रख रहे हैं, एक क्यू चार्ज यहां रख रहे हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, चार्ज क्यू विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ऑरिजिन, मूव टू द ऑरिजिन, रिमेन्स एट रेस्ट, मूव टू इंफिनिटी, execute oscillative but not simple harmonic motion। देखो इसका कुछ मास भी होगा, मतलब you don't have charge without mass, charge is always a property of matter and matter has got charge and matter has got mass also। हर जो भी जिसके अंदर मैटर है उसके अंदर मास भी है, ठीक है। वाइस वर्सा ट्रू जरूरी नहीं होगा, क्योंकि you can have mass without matter but you cannot have matter without mass। मतलब आपके पास मास विदाउट मैटर हो, जैसा फोटोन है, फोटोन के अंदर मास है लेकिन मैटर नहीं है, ठीक है, मास है लेकिन मैटर नहीं है, उसका उसके अंदर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता फोटोन के अंदर, लेकिन उसका मास होता है, उसके अंदर इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया है, लेकिन वो मास नहीं है उसके अंदर, मतलब मास है, मतलब इनर्शिया है, मास है, लेकिन मैटर नहीं है। फोटोन इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स नॉट ए मटीरियल पार्टिकल, इट्स नॉट ए मटीरियल पार्टिकल, बट जिसके अंदर मैटर है उसके अंदर तो मास हमेशा होगा। तो चार्ज है तो मास भी होगा, कि चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है, तो यानी ये चार्ज है जिस बॉडी पे होगा उसके अंदर मैटर भी होगा, मैटर है तो मास भी होगा, ठीक है, यानी इसके अंदर इनर्शिया भी है, मान लो कुछ मास m है, ठीक। अब फोर्स क्या क्या लगेगा बताओ, एक फोर्स तो देखो ये माइनस क्यू लगा रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में, एक ये माइनस क्यू लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्यू जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब ये चूंकि ये सब डायमेंशन सेम है तुम्हारा, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इस फोर्स का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये मान लो थीटा है तो 2f cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी दो चीज हम देख रहे हैं, एक तो हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे अगर ये Q होगा तो ये रेस्ट पे होगा, यहाँ पे अगर Q आएगा तो ये रेस्ट पे रहेगा, सॉरी ये इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के टुवर्ड्स एक फोर्स भी लगता हुआ दिख रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है एक तरह से, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसको हम अगर डिस्प्लेस करते हैं राइट में तो एक रीस्टोरिंग फोर्स 2f cos थीटा देखने को मिल रहा है हमें, अगर लेफ्ट में भी डिस्प्लेस करते हैं तब भी एक 2f cos थीटा राइट में देखने को मिलेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इस चार्ज को इक्विलिब्रियम पे रीस्टोर करने का कोशिश कर रहा है।
तो आपका क्या है कि एक इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा है, पहली चीज, और इस पार्टिकल के अंदर मास भी है। तो यही दोनों कंडीशन होता है ऑसिलेटरी मोशन का। फॉर ए मोशन टू बी ऑसिलेटरी देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, देयर मस्ट एग्जिस्ट। ये ऑसिलेशन पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला कि एक पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, पहली बात, और दूसरा बॉडी के अंदर मास होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो मोशन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है, मोशन विल बी ऑसिलेटरी। सिंपल हार्मोनिक होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक होगा, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2a है विच इज़ वेरी हाई फॉर दिस सिस्टम, विच इज़ वेरी हाई, क्योंकि देखो 2a तो इसके बीच का डिस्टेंस है, उसके रेंज में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक बेसिकली होता है स्मॉल ऑसिलेशन, ऑसिलेशन वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, वो सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक का कंडीशन ये है कि द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम or the maximum displacement of the body from the equilibrium position should be very small। तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, लेकिन ये ऑसिलेटरी जरूर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम ऑसिलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। अभी हमको नहीं पता कि कहाँ से आप पढ़े हैं, लेकिन हम आपको बहुत डिटेल में ऑसिलेटरी सिस्टम और SHM पढ़ाएंगे, उसमें आपको बहुत ये सब क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। कोई कैलकुलेशन करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहला एक पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और दूसरा मास होना चाहिए। ये दोनों होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए अगला, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था जी? 1984 में आया था, बस JEE मेन में आ सकता है। ये सब क्वेश्चन नीट वाले भी बच्चे करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, ये देखो 1987 में आया है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q, द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। ये सेम क्वेश्चन नीट में आया है, मैंने लास्ट वाला वीडियो जो देखेंगे नीट PYQ जो है उसमें करवा रखा है, ये आंसर आता था, ठीक है। हाँ देख लेना, बार बार वही चीज़ करवाने का देखो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो लास्ट जो वीडियो है नीट PYQ ऑन कूलम्स लॉ, उसमें मैंने ये सवाल करवा रखा है, आप देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, कई जगह मैं देख रहा हूँ ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये इसका आंसर भी अगर देखो ध्यान में रखो तो रख लो, हम ये नहीं बोल रहे कि याद करो मतलब, लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन चूँकि कई जगह आ रहा है तो ये -Q/4 इसका आंसर है, ठीक है। याद करना चाहे करिए, नहीं करना चाहे उत्तम है, कर लें तभी उत्तम है, ठीक है, सब बढ़िया है। ओके, नीट वाले याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके आगे चले, ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 चार्जेज ईच ऑफ चार्ज Q प्लेस्ड एट A and -A ऑन द एक्सिस, ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -Q/2 is placed at the origin। अच्छा ठीक है, चार्ज Q naught given small displacement along y-axis, the net force acting on the particle is proportional to। ये SHM का केस है भाई। ये देखो पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है ऑरिजिन पे, यहाँ देखो ये आपका क्या बोल रहा है, एक -A पे है, एक +A है। तो यहाँ पे चार्ज अगर होगा ये -Q, ये क्या है, सॉरी ये Q और एक Q है, तो ये तो ऑरिजिन है पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं? क्योंकि y के हिसाब से देखा जाए, XY ये है ना, हाँ y एक्सिस के लॉन्ग है, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखें तो अगर मान लो ऊपर डिस्प्लेस करते हो -Q को, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, एक इधर लगेगा,
तो इसका नेट फोर्स अगर ये एफ है तो 2F cos थीटा करके फोर्स लगेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो y के अलोंग अगर मोशन देखते हैं, अगर y के अलोंग मोशन देखते हैं आप, तो y के अलोंग जो ऑरिजिन है वो पॉइंट ऑफ स्टेल इक्विलिब्रियम है। अगर इफ आई कंसिडर मोशन along y axis only, if I consider motion along y axis only, then in that case origin is a point of stale equilibrium। ठीक है, origin is a point of stale equilibrium। x के along थोड़ा स्टोरी डिफरेंट होगा, ठीक है, x के along मोशन नहीं देख रहा है, y के along हम लोग देख रहे हैं। तो y के along जो है अगर इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स टाइप का चीज दिख रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उस केस में मोशन तो ऑसिलेटरी देखो होगा ही, मास भी है और रीस्टोरिंग फोर्स टाइप का चीज है, ठीक है। तो स्टेल इक्विलिब्रियम है, मास भी है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो ये सब कंडीशन जो है इज नथिंग बट ए केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाकी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। मान लो y डिस्प्लेस कर दिया हमने तो कितना फोर्स लगेगा बताओ, y डिस्प्लेस कर दिया तो 2F cos थीटा हो रहा है जी, 2F cos थीटा, ठीक है। फोर्स कितना है तुम्हारा Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos थीटा। cos थीटा करोगे तो क्या आएगा y अपॉन, ठीक, ये लगेगा टूवर्ड्स नेगेटिव आई, तो दिस इज हाउ मच, 2 कट जाएगा, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग ए so this is what Q square y upon 4 pi epsilon naught a cube 1 plus y by a का whole square 3/2। अब चूंकि y is very small compared to a, so this term will vanish and this is nothing but Q square upon y। अब चूंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं कि f is nothing but माइनस ऑफ, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, फाइंड करने का तो कुछ जरूरत नहीं था, एसएचएम का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, रीस्टोरिंग टेंडेंसी भी है, मास भी है। मास होना इसलिए जरूरी है कि जैसे इक्विलिब्रियम पे आएगा ओवरशूट कर जाएगा मास की वजह से, तभी ऑसिलेशन होगा। अगर मास नहीं होगा तो वापस आएगा इक्विलिब्रियम पे जाके रुक जाएगा, लेकिन मास होगा तो ये अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा, उसके अंदर इनर्शियल टेंडेंसी आएगा, ओवरशूट करेगा, और तभी ये दोनों ही जरूरी होता है ऑसिलेशन के लिए। तो ऑसिलेटरी मोशन तो चेक हो जाएगा ऐसे ही, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो ये स्मॉल ऑसिलेशन केस हो गया। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब एसएचएम है, और एसएचएम है मतलब रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस वाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन देखो कूलम्स लॉ पे आया है जो जेईई मेन के लायक हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, नीट वाले भी मैंने कर लिए थे, ठीक है। जेईई एडवांस वाला देख लेते हैं, अगर उस पर होगा तो वो क्वेश्चन भी देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन हम लोग करना चालू करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं रुक जाते हैं, और अगर सब वीडियोज आपको यूजफुल दिख रहा है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए, नया चैनल है ये, तो और भी लोगों को बताइए ताकि और भी लोग बेनिफिटेड हो, ठीक है। सो यू आर वॉचिंग दिस टी विद द लर्निंग चैनल ऑन द यूट्यूब एंड आई एम विशाल देवर्सी। सो थैंक यू वेरी मच।